क्या हुआ? तुम्हारा मूड अच्छा नहीं लग रहा। किसी ने कुछ कहा है क्या? कौन कहेगा? एक वो ही है, हमारी अम्मा जान। मैं हसन भाई से बात कर रही थी यार, बार बार आवाजें देकर मेरा बेड ना 2 बार कर दिया। क्या समझती है बच्ची? सब समझ है मुझे। क्या समझ है? वही तुम्हारी तलाक। सॉरी सॉरी मरियम, मैं भी ना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ। तुम्हारे मुंह से तो कुछ भी निकल जाता है। तो शुरू से ही बात छुपाने के खिलाफ थी, लेकिन अब मेरे सर पे ये तलवार लटका दी गई है। अच्छा बस, हाँ मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, तुम्हारी हर बार फेवर करती थी। हाँ, मगर क्या? कुछ नहीं, रहने दो। अच्छा बताओ, क्या बात है? वो मुझसे पूछ रहे थे। क्या क्या पूछ रहे थे? यही कि पहले मेरी जिंदगी में कोई था या नहीं। तो तुमने क्या कहा? क्या कहती? झूठ बोला। पता नहीं कितनी बार झूठ बोलना पड़ेगा। अरे मरियम, तुमने झूठ क्यों बोला है भाई? वो आदमी तुम्हारी जिंदगी में रहा कितना है, मुझे बताओ। सारा, मेरा उससे निकाह हुआ है। ये इतनी छोटी सी बात नहीं है कि कोई भी लड़की इतनी आसानी से भूल जाए। मगर तुम्हें भूलना होगा मरियम। काश ये इतना आसान होता। अच्छा बस, यहाँ सुबहाना बंद करो। अच्छा, अम्मी की बात का बुरा मत मनाया करो, वो तुम्हारी बहुत फिक्र करती है मरियम। मैं कोशिश करूंगी अपने आप को बदलने की। मैं कोशिश करूंगी। गुड, वेरी गुड। अच्छा अंदर जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है? हसन भाई के पास बैठो। जाओ। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं? पहले तुम ये बताओ कि तुम इतनी उदास क्यों? वो अब्बा से मिली थी ना, उन्हें देखती हूँ तो उदास हो जाती हूँ। क्यों, नहीं क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, बस सोच रही थी कि अगर उनका बेटा होता तो। अरे अरे, क्या हो गया तुम्हें? इसमें अफसोस करने वाली क्या बात है? अगर तुम अपने बाबा का बेटा होती तो मुझे तो पसंद ना आती। आप भी ना। अच्छा, अपना मुंह ठीक करो। ऐसी भी ये छोटी छोटी बातें ना, इन पे उदास नहीं हुआ करते। देखो, हर इंसान की इस दुनिया में अपनी जगह है, अपनी एक अहमियत है। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। एक मजे की बात बताऊं? सारा पता है क्या कह रही थी आज? क्या कह रही थी सारा? वो ये कह रही थी कि अगर वो ना होती तो शायद मेरी तुम्हारी शादी न होती। ऐसा क्यों कह रही थी वो? उसके पास तो सबूत भी है।
क्या मतलब? मतलब ये है कि उसी ने तुमसे कहा था कि यूनिवर्सिटी में अमीर लड़कियों से लिफ्ट लिया करो ताकि वापसी भी जल्दी पहुंच जाए करो घर और वापसी का किराया भी बच जाए। बिल्कुल पागल है सारा, बिना कुछ सोचे ऐसी बोल देती है। अच्छा, उस पर नाराज मत हो भाई, छोटी बच्ची है वो, मैंने कौन सा उसकी बात को सीरियसली ले लिया। इतनी भी बच्ची नहीं है वो। ऐसे अगर तुमने उसकी बात ना मानी होती ना तो शायद वाकई मेरी तुम्हारी शादी ना हुई होती, इसलिए मैंने तो उसका शुक्रिया अदा किया। आपका मतलब है कि मैंने आपसे लिफ्ट ली, इस तरह आपने मुझे देखा और हमारी शादी हो गई। सिर्फ ये नहीं, तुम्हें हासिल करने के लिए तो बहुत पापड़ बेलने पड़े मुझे। और अगर नौशीन ना होती तो मैं समझती थी कि नौशीन आपकी बहन है। शुक्र है उसने शादी से पहले मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मैं अभी तक यही समझती रहती कि वो आपकी बहन है। बहुत अच्छी लड़की है नौशीन। अच्छी तो है वो, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। उसने वैसे जिंदगी में मेरा हमेशा साथ दिया। इवन पाकिस्तान में जब बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाह रहा था मैं, तो उसने मेरी बहुत हेल्प की। और अगर वो ना होती तो शायद मैं तुम्हें भी हासिल ना कर पाता अपनी मोहब्बत को। मैंने भी कभी दोस्त नहीं बनाया, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन नौशीन से मिलकर एहसास होता है कि दोस्त क्या होता है। होती मरियम, अरे ये क्या कर रही हो तुम? हसन के लिए चाय बना रही हूँ। 4 दिन नहीं हुए तुम्हारी शादी हुए और तुम किचन में आकर खड़ी हो गई। अरे तुम्हारी अम्मा ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा तुम्हें? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे भला कि नई नई दुल्हन को किचन में खड़ा कर दिया लाकर। बेइज्जती होगी हमारी। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? तुम्हारी अम्मा को देखते ही ना मैं पहले दिन समझ गई थी कि इस औरत को अपना फायदा समझने के अलावा कुछ नहीं आता जाता। कुछ सिखाकर नहीं भेजा तुम्हें। देखो, ये हमारा घर है, यहाँ इस तरह किचन में खड़े होकर काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बहुत सारे नौकर चाकर हैं। पर वैसे भी तुम छोटे घर से आई हो, ये गरीबों का घर नहीं। पहले खीर में हाथ डलवाऊंगी फिर किचन में आना, समझ आई? अब जाओ। जी अच्छा। अच्छा बात सुनो, अब खीर बनानी आती है तुम्हें? जी। और क्या क्या बनाना आता है? जी, लौकी की भुजिया, टिंडों का सालन, सब कुछ ही बना लेती हूँ। वो घर पे मैं ही खाना बनाती थी। तो जाहिर है तुम्हारे घर में कौन से इतने नौकर चाकर थे? तुम माँ बेटियां खुद ही काम करती होगी ना। वैसे तुम लोग सब्जियां ही खाते थे या कोई और ढंग की चीज भी बनानी आती है तुम्हें? जी वो असल में फुप्पो घर में सब वेजिटेरियन है ना, इसीलिए। लेकिन आप जो कहेंगी मैं बना लूंगी। वेजिटेरियन? जी। इस घर में क्या बनता है और क्या नहीं बनता ये मैं तुम्हें बताऊंगी। और हाँ, यहाँ कोई नहीं है वो वेजिटेरियन। जाओ, अब भिजवाती हूँ मैं चाय। बेढंग की लड़की, जला जला के काली कर दी चाय। दूसरी चाय बनानी पड़ेगी। नरगिस, नरगिस इधर आओ, आके चाय बनाओ। फिक्र मत करो, मैं खुद मिलूंगा उनसे आके। ठीक है, मैं रखता हूँ फोन। बाय। तुम तो चाय बनाने गई थी, लेकिन लग नहीं रहा ऐसा कुछ।
बिला वजह मुझे आपकी वजह से डांट पड़ गई। मैंने मना भी किया था, लेकिन आप। मेरी वजह से? लेकिन हुआ क्या, बताओ तो सही। वो ने मुझे चाय बनाते हुए देख लिया। तो उसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम कौन से छुप के चाय बना रही थी? तुम्हारा अपने तो घर है। वो कह रही थी कि पहले मुझसे खीर बनवाएंगी। यार फूफू भी ना, मुझे खीर नहीं चाहिए, इस वक्त चाय चाहिए। नहीं, वो ठीक कह रही हैं। आपको तो कुछ नहीं पता, आप अमेरिका रहे हैं ना। ये रस्म होती है, नई दुल्हन को सबसे पहले कुछ मीठा बनाना होता है, तभी इसको किचन में जाने की इजाजत होती है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं मना तो कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं आप ये ना सोचें कि इतनी सी बात पर इतना ज्यादा नखरे कर रही है। नखरे? तो किया करो ना नखरे, अच्छा लगेगा मुझे। पता मैं क्या चाहता हूँ? मुझे पता है। क्या? यही कि मैं चाय बनाऊं और आप मुझे देखते रहे। सिर्फ चाय बनाते हुए नहीं। एक बात पूछूं? दो पूछो। नहीं, बस एक। आप थकते नहीं है मोहब्बत करके? कितनी मासूम हो तुम। बोला मोहब्बत करते हुए कोई थकता है क्या? और अगर मैं तुमसे यही सवाल पूछूं तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हुए थकोगी तो नहीं? बिस्तर क्या हो? खराब हुआ है, मैं ठीक करती हूँ। तो आपको क्या जरूरत थी इतने नाज नखरे उठाने की? अगर चाय बना रही थी तो बनाने देती ना। तुम इतनी अक्लमंद होती ना तो क्या बात थी? अब इसमें अकल की बात कहाँ से आ गई? हाँ, अरे मैं नहीं चाहती कि वो इतनी आसानी से सारे घर पर कब्जा कर ले। उसे पता होना चाहिए कि हम भी यहाँ रहते हैं और मुझसे पूछे बगैर वो कोई काम नहीं कर सकती। पता नहीं आप जैसा चाहती हैं वैसा होगा भी कि नहीं। क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हो तुम? मोहब्बत की शादी की है हसन ने, और मोहब्बत में इंसान को कुछ और नजर कहाँ आता है। ऐसा अंधा नहीं है वो। अंधा तो है, वरना वो देख ना लेता कि आप क्या चाहती हैं। अरे लड़के देखना चाहते हैं, मगर होती हैं कुछ लड़कियां जो उनसे उनकी बसारत छीन लेती हैं। मगर अफसोस भाई, तुम्हें तो ये हुनर भी नहीं आया। कोई किसी के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता है अम्मा, स्पेशली कोई लड़की? रहने दो बस। अरे मैं तो कहती हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं समझी नहीं। मैं इसे इतने आराम से यहाँ टिकने नहीं दूंगी। क्या मतलब है आपका? उफ, मतलब मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। अल्लाह ने एक ही औलाद दी है, वो भी कुड़मगज, हर वक्त मतलब कोई बात ही नहीं समझ आती इसे तो। नौशीन, अरे तुम लोग, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी तुम लोग मेरे भी घर आओगे। कैसे ना आती? तुम मेरी दोस्त हो। मेरी भी दोस्त आई। मेरा मतलब था शादी के बाद इतनी जल्दी। तुम इतनी अहम जो हो इसलिए, और हम सबसे पहले तुम्हारी तरफ आए हैं। क्यों हसन? इसी की जुबान बोलने लग गई हो तुम। चलो अंदर आओ। नौशीन, कौन आया है बेटा? अरे माशाल्लाह, दुल्हन आई है। कैसी हो बेटा? ठीक हो, आप कैसी हैं? कैसे हो बेटा? वालेकुम अस्सलाम। आओ अंदर चलो। आ जाओ नौशीन। माशाल्लाह, आज तो हमारे नसीब जागे हैं बेटा। ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी? बस बेटा, जब से नौशीन के वालिद का इंतकाल हुआ है, तुम्हारे यहाँ लोगों ने आना जाना ही छोड़ दिया। आज पता नहीं कितने दिनों बाद मेहमान आए हैं। मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं इसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, और इसलिए आपकी बेटी भी हूँ। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है ना बेटा। अच्छा तुम लोग बैठ के गपशप करो, मैं जरा चाय का इंतजाम कर लूं। और हसन, मैं तो समझ रही थी कि तुम इसे हनीमून पे ले गए होगे। मैं तो काफी दिनों से कह रहा हूँ इसको, लेकिन ये राजी नहीं हो रही।
क्यों क्यों नहीं राजी हो रही तुम? जल्दी भी क्या है? मेरी बात मानो, अभी चली जाओ। शुरू शुरू के दिनों में तुम्हारी सारी बातें मानेगा, बाद में क्या पता बदल जाए। क्यों? आप मुझे भूल जाएंगे? हाँ शायद भूल जाऊं। फिर मुझे नहीं जाना किसी हनीमून पर। अरे तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? हम मजाक कर रहे हैं। मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ, मैं वाकई सीरियस हूँ। इस तरह तंग नहीं करो उससे। जिस रिश्ते में पायदारी ना हो उसके कुछ मांगे के पल जीने का क्या फायदा? तू तो बिला वजह सीरियस हो रही, मैं तो मजाक कर रहा था। तो आपसे किसने कहा कि मैं सीरियस हूँ? मैं भी मजाक कर रही हूँ। नौशीन पे कितनी जिम्मेदारियां आ गई हैं ना? हाँ, मैं सोच रहा हूँ उसकी सैलरी में इजाफा करता हूँ। ये गलत सोच रहे हैं आप। आपने तो कहा था कि वो खुददार है, इससे उसकी खुददारी को ठेस पहुंचेगी। फिर वो लड़की है, काम करती है, आपके ऑफिस में बातें बनेंगी। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि तुम इतना गहरा भी सोच सकती हो। अच्छा, तो मैं आपको बेवकूफ लगती हूँ? हाँ, मैं हूँ बेवकूफ, बस अपना अच्छा बुरा नहीं जानती। चलो तुम ही बता दो, अब मुझे क्या करना चाहिए? कंपनी की तरफ से उसके दोनों बहन भाइयों को स्कॉलरशिप दिलवा दें और फिर किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिलवा दें। यही उसके लिए सबसे अच्छी मदद होगी। That's actually a very good idea. कमाल की बात है, मैंने खुद नहीं सोचा ये। थैंक यू सो मच। चलो, अब इसी खुशी में तुम्हें मैं आइसक्रीम खिलाता हूँ। ठीक है? अच्छी जगह है, पहले कभी नहीं आया मैं यहाँ पे। क्या खाओगी तुम? मैं जानता हूँ तुम्हें क्या पसंद है, मैं लेके आता हूँ। ये वही लड़की है ना जिसकी सलमान से शादी हुई थी? अरे हाँ ये तो वही है। तो शायद दूसरी शादी कर ली है। ऐसा हुआ क्या था कि जो सलमान ने इसे एक ही रात में तलाक दे दी? एक रात भी कहा यार, वो तो फौरन ही मेरे घर आ गया था, कमरे में भी नहीं गया था अपनी दुल्हन के पास। वैसे लड़की अच्छी है यार, सलमान का दिमाग खराब था जो इसे तलाक दे दी। दे दिया ऑर्डर। हसन, चले हम यहाँ से प्लीज। क्या हुआ? मेरी तबीयत खराब हो रही है, चक्कर आ रहे, प्लीज चले। हाँ चलो, हाँ। अचानक तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ, वो चक्कर सा आ गया था, शायद घुटन थी वहां पर। डॉक्टर के पास चले? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ अब। श्योर? श्योर। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था।
परेशान? नहीं, नहीं तो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने तुम्हें कहा भी था डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना होए। सो जाएं आप। मैं कैसे सो जाऊं? मोहब्बत करता हूं तुमसे, और मोहब्बत में ऐसे नहीं होता कि एक बंदा परेशान हो तो दूसरा चैन की नींद सो रहा हो। अगर तुम जागोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ जागूंगा। मुझे लगता है तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप मुझे तलाक कब दे रहे हैं? क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हें क्यों तलाक दूंगा? पता नहीं मेरे दिमाग में ये बात कैसे आ गई है। शायद वो मेरी दोस्त थी ना जिसकी तलाक हुई थी, उसकी वजह से। देखो, अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है तो प्लीज मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें कैसे अपनी मोहब्बत पे यकीन दिलाऊं? नहीं, मुझे आप पे एतबार है। शायद रात काफ़ी हो गई है। मोहब्बत की ये भारी भरकम गुफ्तगू हम बाद में करेंगे। सोना चाहिए। तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हें ये मोहब्बत भारी लगती है? मुंह से निकल गया था। इसका मतलब है भारी नहीं है। नहीं,